You are now unmuted. Good afternoon, everyone. ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था? क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। ओके, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ लेटर टू नंबर पैटर्न के बारे में। किसके बारे में बताने वाला हूँ आपको? लेटर टू नंबर पैटर्न। ठीक है, कितने वेज हो सकते हैं लेटर टू नंबर पैटर्न रिप्रेजेंट करने के, वो हम देखेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ग्रीन। गुड आफ्टरनून गुड बेटा। आफ्टरनून सर थोड़ा मतलब ज़्यादा मिस हो गया क्या? कुछ भी नहीं मिस अभी हुआ छोटा अभी। क्लास। नहीं, जो मुझे ओके पढ़ाना है वो मैं लिख रहा हूँ सर। ओके सर। ये आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। गुड आफ्टरनून रितेश। चलो, ये इन पैटर्न्स को देखो, कितने पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो और किस में आपको दिक्कत हो रही है, एक बार देखो इसे। ठीक है, देखो इसको एक बार। 11 पैटर्न्स आपके सामने लिखे हुए हैं। फिफ्थ नहीं हो रहा 98 वाला। ठीक है, एक बार सब लोग इसको, आप चाहो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो इसको, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। ए बी सी डी, तो जो इनकी पोजिशनल वैल्यू है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करा हुआ है यहाँ पे, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहां पर क्या कर रखा है, इन सब की पोजिशनल वैल्यू को क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। यहां पर क्या कर रखा है, इनकी पोजिशनल वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कर रखा है।
यहां पर क्या कर रखा है, इनके अपोजिट्स को लिख रखा है। अब ये क्या है, तो जिस तरीके से यहां पर इनकी पोजिशनल वैल्यू का सम था, यहां पर इसका रिवर्स का सम है। क्या हुआ उमंग, आप कुछ कह रहे थे क्या? नो सर। ठीक है, तो 26, 25, 24, 23 को इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अभी समझ में आया फिफ्थ पैटर्न? यस सर। रिवर्स का समय ये कनेक्शन है 26, 25, 24, 23 वाला। जी। सर फिफ्थ पैटर्न से वो 98 का क्या कनेक्शन है, मतलब 26, 25, 24? इनकी रिवर्स पोजीशन को ऐड कर रखा है। श्योर। ठीक है, 24, 23। चलिए ठीक है। सिक्स पैटर्न में क्या रखा है, रिवर्स को अपोजिट करके लिख रखा है। ठीक, फिफ्थ 1 2 3 4 5 सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ पैटर्न। सर इसमें उनके अपोजिट का सम मतलब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट डिजिट सम। हाँ ठीक है, जैसे कि 26 का सम क्या होगा, 8, 2 + 5 का 7, 2 + 4 का 6, 2 + 3 का 5। ठीक है, यहां तक। एक सेकंड। ओके, सर 8 बोले 8765 का। ये जो यहाँ पर लिखे हुए ना 26, इसका सम हो जाएगा 6 + 2 8, 25, 2 + 5 7, 24, 2 + 4, करेक्ट निवेदिता, 23, 2 + 3 2 + 5। तो ये लिख दिया है 8 7 6। 6। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब निवेदिता ने नेक्स्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है, एथ वाला आप लोग भी ट्राई करो। सर स्क्वायर है। हाँ, ए की पोजीशन 1 1 स्क्वायर +2 2 स्क्वायर +3 3 स्क्वायर +4 4 स्क्वायर। तो ये 1 + 4 + 9 + 16 इज इक्वल टू 30। लास्ट वाला डिजिट प्लेस ऐड करके डिवाइडेड बाई 4। वेरी गुड। लेकिन आपने चीज तो सही पहचानी कि डिवाइड बाई 4, लेकिन डिवाइड बाई 4 क्यों किया है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार मैंने एवरेज है टेस्ट में सर। भी दिया था। करेक्ट अनमोल, एवरेज। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार टेस्ट में भी दिया था। ए बी सी डी इक्वल टू 2.5। कैसे? ए की प्लेस वैल्यू 1 +2 +3 +4, सबको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 4। तो ये बेसिकली एवरेज सम है इसका। ठीक है, 2.5 ये क्या है, बेसिकली इसका एवरेज सम है। याद है किसी ने, आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा अगर आप में से, तो एक मैंने क्वेश्चन दिया था फैन करके। ठीक है, नहीं दिया तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे ये एवरेज समय। चलो ये क्या है, देखो इसे आइडेंटिफाई करो इसे। एट, नाइन्थ, 10th को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, कोई भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर लास्ट वाला तो मतलब डायगोनली सम है, एक सेकंड, एक एक करके। यूनिट में कन्वर्ट। अच्छा इसका बोलिए रिया। ये सेवेंथ वाले का एडिशन है क्या? एडिशन है, इनकी पोजीशन का एडिशन है। ओके, हाँ लास्ट वाला डायगोनल सम है। 9 समझ नहीं आ रहा। ठीक है, +4 ईच। ओके, देखो यहां पर पूर्वी ने बताया है फर्स्ट 2 लेटर्स का सम देन -1।
तो ये भी एक पैटर्न इस तरीके से भी हो सकता है, a प्लस बी 3 माइनस 1, 3 प्लस डी 3 प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, तो इस टाइप से भी वो बेसिकली इनकी डिजिट्स के जो प्लेस वैल्यू है उनके साथ कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से मिसलेनियस है। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। बेसिकली ये आपके जनरल पैटर्न्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है, यही था इसमें। नाइन्थ का एवरेज हम निकाला अनमोल, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सॉरी 10th में यही पैटर्न था। आपको इस तरीके से रैंडम बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है अनमोल, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। 11 का एक बार एक्सप्लेन करिए ना, कौन सा वाला? क्या है वो 10th and 11th का? ये 26 26 and 5 6 7 8 देखो 26 का क्या पैटर्न है यहाँ पर, जैसे ए बी सी डी लिखा हुआ है ना, कब देना 1 2 3 4, करेक्ट। 1 और 2 का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 1 6, इसलिए 26 बना इस तरीके से। ठीक है, मंजा फोन कर ले, मेरे हाथ गंदे हैं। मुस्कान म्यूट कर लो। ठीक है रितेश, हाँ आंसर लास्ट वाला ABCD वाला ए बी 5 सी 6 डी 7 कुछ 8 नहीं है यहाँ पर, जैसे कि इनको क्या कर रखा था, ऐड करा था ना, इसको बस रिवर्स लिख दिया है। ठीक है, मतलब ऐड कर रिवर्स लिखा है हाँ बेसिकली जो उनका प्लेस वैल्यू होता है, रिवर्स प्लेस वैल्यू, उसको तो ऐड करा है और ऐड करने के बाद ही रिवर्स करके लिख दिया है। ठीक है, अच्छा बाप रे पैटर्न समझ में आया सब लोगों को? चलो क्वेश्चन देखेंगे अब। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। बट पैटर्न तो फिक्स नहीं, कुछ भी दे सकता है। बेसिकली इंद्रनील 90% यही रहेगा। ठीक है, 10% कुछ ना कुछ होगा, तो वहां पर आपको उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करके चेक करना पड़ेगा। 90% पैटर्न यही रहेगा आपका। ठीक है इंद्रनील, ठीक है। अब देखो प्रेयर को कोड कर रखा है 892942। सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है, वो काम सबसे पहले करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पर, 16 से कोई रिलेटेड यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप इसको रिवर्स लिखते हो तो क्या आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस 6 7 कर रहे थे तो कुछ बैठ नहीं रहा था, लेकिन 1 प्लस 1 2 कर रहे हो तो आपको यहाँ डायगनली दिखाई दे रहा है। उसके बाद 9 एज इट इज आया। उसके बाद 8 ए का रिवर्स क्या होता है 26, उसका एडिशन 8 यहाँ पे आया। बेसिकली किया क्या है कि इनकी रिवर्स वैल्यू को डायगनली सेपरेट करके लिख रखा है। जैसे पी का रिवर्स क्या होता है 11, 1 प्लस 1 2, आर का रिवर्स क्या होता है 18 का 9 9, ए का रिवर्स क्या होता है 26, 2 प्लस 6 8, वाई का रिवर्स क्या होता है 2 2 लास्ट में, ई का रिवर्स क्या होता है 22, 2 प्लस 2 4, उसके बाद आर का क्या होता है 1 प्लस 8, इसका रिवर्स क्या होता है 9 9। समझ में आया, रिवर्स करा हुआ है और उसके बाद जो रिवर्स का सम है उसको डायगनली लिखा हुआ है। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। ठीक है,
क्या लिखा हुआ है? प्रेयर। कैसे लिखा हुआ है? 8 9 2 9 4 2। प्लेस वैल्यू क्या होती है? 16, 18, 1, 25, 5, 18। इसका रिवर्स क्या होता है? 11 9 26 2 22 और आपका 9। ठीक है, अब देखो 16 1 + 6 7 1 + 8 9, तो 7 तो कोई दिखा नहीं, तो उसको वहीं पर ब्रेक कर देंगे। 1 + 1 2 यहां पर दिख रहा है मुझे। 9 तो 1 + 8 कर लो चाहे 9 कर लो, वो तो 9 ही रहता है। फिर यहां पर 2 + 6 8, ठीक है। सिमिलरली 2, फिर 9, फिर 2 + 2 4। बेसिकली किया गया है यहां पर उमंग, पहले तो रिवर्स लिखा है, रिवर्स के बाद सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया ऐड करके, और उसके बाद उसे डायगोनली लिखा है ब्रेक करके। ओके सर, ओके। ठीक है। यस सर। सिमिलरली एक्शन का आप अगर बनाने जाओगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ए का अपोजिट क्या होता है? 26, तो 8। टी का अपोजिट क्या होता है? 7। सी का अपोजिट क्या होगा? 24, 2 + 4 6। आई का अपोजिट 18 9। ओ का अपोजिट 15 होता है, तो क्या आएगा? ओ का अपोजिट 12, तो 3। एन का अपोजिट क्या होता है? 13 1 + 3 4। तो क्या बन जाएगा? 7 6 8 4 3 9। क्या समझ में आया ये सब लोगों को? सभी लोगों को समझ में आया? एक बार बता दो। अनमोल, दीक्षा, इंद्रनील, इंदु, भट्टाचार्य, कनिका, कृतिका, मनीष। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला है रितेश। हाँ चल सर। जी, चल क्वेश्चन 8 देखो। In a certain code language, represent is written as this. देखिए ट्राई करो आप लोगों से, खुद से ट्राई करो एक बार से। ये डायगोनली रिलेशन बन रही है, डिजिट सम करके। ओके, मतलब 1 to लास्ट। यस सर। तो 18, इसका अपोजिट भी लिखोगे तो अभी इससे ज्यादा मालूम नहीं पड़ रहा। 5, ठीक है। पी का होता है 16 1 + 6 7 जी, ठीक है। 18। आर का, ठीक है। ई का एज इट इज। एस क्या होता है? 19, 1 + 9 10, 10 + 1 + 0 ए। ई 5, एन 14, 1 + 4 5, ठीक है। टी 20, 2 + 0 बी, ठीक है, करेक्ट। तो सिमिलरली समझ में आया? तो फिर से बता दीजिए। देखो आर क्या होता है? 18। ई क्या होता है? 5। पी क्या होता है? 16। आर क्या होता है? 18। 5 19 5 14 एंड 20। तो 1 + 8 करोगे तो 9 आएगा। 9 की पोजीशन पे क्या आता है? आई। 5 को तो एज इट इज रहने दोगे क्योंकि 5 तो सिंगल डिजिट होता है, तो उसकी पोजीशन पे खुद आ गया वो। पी क्या होता है? 1 + 6 7, 7 पोजीशन पे क्या आता है? जी। R 18 1 + 8 9। E एज इट इज। S 1 + 9 10 होता है, लेकिन ये इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो A आ गया। फिर 5, फिर N क्या होता है? 1 + 4 5, तो 5 को रिप्रेजेंट कौन करता है? E।
फिर t 2 + 0 = 2, तो यहाँ पे b आ गया। समझ में आया? हाँ सर। पॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? P16, तो G लास्ट में, O15 मतलब 1 + 2 3, C आ जाएगा यहाँ पर। O का क्या होता है? इसका आंसर आप लोग A क्यों दे रहे हो? क्योंकि O का क्या होता है? 15, अच्छा 6, सॉरी F, अपोजिट का नहीं करना। L 12, तो 1 + 2 C, L 12 C, 21 C, T B, I ये I रहेगा, उसके बाद O F N E, तो E F I B C G D ये जो भी है बन गया आपका कोड। समझ में आया? समझ में आया सभी लोगों को? रितेश, अनिमेश, इंद्रनील, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। ओके, फेस वैल्यू सब कह रहे हैं। श्रुतिका, क्रॉसिंग R18 1 + 8 9, O 1 + 5 6, S 19 1 + 1 करेक्ट, I 9, N 5, G 7। ठीक है, सिमिलरली स्ट्राइकिंग का क्या होगा? 1 2 9 9 2 9 5 7, 1 2 9 9 2 9 5 7। यस रितेश। SS वाला 1 1 क्या किया आपने उसको? S का क्या होता है? 19 होता है, बट इसको ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, 1 + 9 का हो जाता है 10, इसको आगे भी ऐड करते हैं तो 1 + 0 हो जाता है 1। बेसिकली वो तब तक ऐड करते हैं उसकी पोजीशन को जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये चीज S के संग ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि S ही एक ऐसा अल्फाबेट है जिसकी पोजीशन को ऐड करने के बाद आपको दो आंसर निकल सकते हैं, 19 और 1। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कोड को आइडेंटिफाई करते वक्त। ठीक है, क्लियर है सबको? 1 9 देख लो रितेश, एक बार कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ये सब हो गया। चलो क्वेश्चन 10 देखो। लेटर नंबर में ये लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का, क्योंकि पहले जो भी पैटर्न थे वो इजी होते हैं आइडेंटिफाई करने को। ठीक है, इसी में लोगों को थोड़ा सा बच्चों को चैलेंजिंग लगा था, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। चलो, एस क्या होता है आपका? 19 21 18 16 18 9 19 5 9 1 + 9 10 1 कोई चीज नहीं है, अपोजिट 8। ओके, तो यहां पर तो अपोजिट दिखाई नहीं दिया, बट हाफ ब्रेक करने के बाद अपोजिट दिखाई दिया।
8, 2 + 1 इसका अपोजिट 6, आर का अपोजिट 9, पी का अपोजिट। अब बेसिकली यहां से और चीज मालूम पड़ी कि अपोजिट नहीं है, उसका सम है, क्योंकि यहां तक तो सिंगल डिजिट आ रहा था सारा कुछ। जैसे यहाँ पर 1 + इसका अपोजिट क्या होता है 11 होता है, तो इसका सम इसका सम इसका सम 1 + 1 2। सिमिलरली यहाँ पर 9 इसका सम, आई का सम, एस। अब देखो यहाँ पर एस का अपोजिट क्या है 8, 8 एज इट इज। अब ई का अपोजिट क्या आता है 22, 2 + 2 4। समझ में आया? रिवर्स करने के बाद रिवर्स पोजीशन वैल्यू का एडिशन। ठीक है, देखो यहां पर देखिए इंद्रनील बीच में से ब्रेक करा है। एस का अपोजिट क्या होता है इंद्रनील 8, यू का अपोजिट क्या होता है 6, आर का अपोजिट क्या होता है 9, और आपका पी का अपोजिट क्या होता है 11। ठीक है, 8 का सम करोगे तो 8 आएगा, 6 का करोगे 6 आएगा, 9 का करोगे 9 आएगा, 11 का करोगे तो 2 आएगा। समझ में आया इंद्रनील? सिमिलरली राइज। सर अपोजिट मतलब सम 27 देख रहे हैं ना? हाँ वही चीज ना, अपोजिट का मतलब वही हो गया। ठीक है, आर का अपोजिट 9, आई का अपोजिट 18, एस का अपोजिट 8, ई का अपोजिट 22। इसका सम नीचे, इसका सम नीचे, इसका, फिर इसका सम 4। समझ में आया? देख लो, क्लियर हो गया तो डाउट हो तो पूछ लो कोई। बना लोगे इसका? टी का अपोजिट क्या होता है 7, ए का अपोजिट क्या होता है 26, 8, के का अपोजिट क्या होगा, के का अपोजिट क्या होगा पी, उसका क्या होता है 7, ई का अपोजिट क्या होगा वी, एक सेकेंड, ई का अपोजिट होगा 22, तो 22 का तो यहाँ 4 आना चाहिए, बट यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली ओ का अपोजिट क्या होता है एल, एल का क्या होता है आपका 3, वी का अपोजिट क्या होता है तो यहाँ पे आएगा 5, ई का अपोजिट क्या होता है 4, आर का होता है 9। तो यहाँ पर पूरा सही है, बस यहाँ पे 4 नहीं आएगा क्योंकि और तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, अगर आप उसमें पहले डिजिट को कट करके 4 लिख लेते हो। ठीक है, क्या आंसर होगा 4 7 8 7 9 4 5 3। समझ में आया सब लोगों को? आगे चले, चल चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंद्रनील, और पहली बात तो आपको ए से जेड तक सब चीज याद होनी चाहिए पोजीशन, क्योंकि जब तक वो याद नहीं होगी तो फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और उसके अपोजिट फिर आपको बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए कि आपको याद हो। ठीक है, वो अभी आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद अभी पोजीशन वैल्यू आपको याद नहीं हुई है। एम आई राइट इंद्रनील? तो मैंने वो चीज बोली थी वो करके देख लेना, एक A4 साइज के पेपर पर लिख लेना और उसे अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लेना। ठीक है, चलो ETR को कोड किया है 72, तो कैसे किया है वो देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, इसकी होती है क्या 20, इसकी होती है 18। तो कैसे हो सकता है ये चीज देखो, 5 × 20 100 - 18 82 नहीं हो रहा, 20 + 5 25 + 18 43 नहीं हो रहा,
एक चीज देखने में आया कि अगर इसको सेकंड लेटर को पहले लेटर से डिवाइड करूंगा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊं तो मेरे पास ऑप्शन प्रेजेंट होना चाहिए। एफ क्या है 6, एल क्या है 12, टी क्या है 20। तो 12 को 6 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 2, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 40। तो ये आपके पास ऑप्शन है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी पैटर्न हो सकता है। आपको बेसिकली सब टाइप की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में वो आइडिया बैठ जाएगा। ठीक है। इतने खतरनाक खतरनाक एक्सप्रेशंस दे रहे हो उमंग और इंदु। रितेश को इजी लग रहा है, उमंग और इंदु की हवाइयां उड़ गई हैं। सर यस कृतिका। सर इसमें पता कैसे चलता है कि आपको यही नंबर लाना है, मतलब ये दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शंस को हमें देखना होता है। नहीं, ऑब्वियस ही बात है ना। आप इसमें क्या कर रहे हो, हाँ। बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में क्या कर रहे हो, उसकी पोजीशन के संग कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ। मैंने करके देखा, हिंट लगा, कुछ नहीं हो रहा। इसको इससे डिवाइड करके देखा 4, 18 into 4 472 आ रहा है। अगर यही पैटर्न सही है तो फिर इसमें अगर आप पुट करोगे तो वो ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन मिल गया। ठीक है, अच्छा। लॉजिक स्ट्राइक करना चाहिए। सही बोल रहा है निमेश इसमें। शायद और करूंगी तो आ जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये टॉपिक वास्ट है निवेदिता। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जो मैंने बताया वहां से भी कर सकते हो। बाकी ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इसकी एक वर्कशीट में आपको दूंगा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, कहाँ से बताया सर आपने? प्रैक्टिस के लिए मैंने कल बताया था कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या बताया था मैंने? अनिमेश, किस राइटर की बुक बताई थी मैंने, किस पब्लिकेशन की? किरण पब्लिकेशन। किरण। ओके। ठीक है। लो। हाँ किशोर। ओके, तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट था ये आपका एसएससी में पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चंस हम लोग लास्ट 3 क्लासेस से कर रहे हैं ये आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, और जो भी एग्जाम्स होते हैं। रेलवे में भी ये क्वेश्चंस आते हैं आपके। ये आपके क्लर्क के प्री में आते हैं क्वेश्चंस, जो भी हम कर चुके हैं। जो क्लर्क के प्री में आते हैं क्वेश्चंस। हाँ ठीक है रितेश, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए वो रितेश। ठीक है, हाँ बैंक क्लर्क प्री में भी आते हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके मेंस के स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, और ये अब क्वेश्चंस एसएससी से इनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी में नहीं आते। रेलवे पूछ सकता है, रेलवे का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, तो रेलवे जरूर पूछ सकता है, और एसएससी नहीं पूछेगा। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बैंक के मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस प्लस प्री। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चलें स्टार्ट करें इसको भी। चलो, इसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है क्वेश्चन की। इसमें आपको काफी सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो उसमें से पहली वैरायटी आपके सामने प्रस्तुत करी जाती है। देखो, ठीक है, ध्यान से देखो इंस्ट्रक्शंस को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ो इसको पहले एक बार। देखो सर ये जो अभी करा रही हो ये बैंक में आता है? ये बैंक का सिलेबस है, एसएससी में ये नहीं आता। एसएससी का कुछ नहीं है इसमें? नहीं, अब कुछ नहीं है एसएससी का। ओके सर। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। इन each of the following question given below a word is given followed by 4 combination of symbols and digits label ABCD. ठीक है, you have to find out which of the following 4 combinations correctly represent the word based on the alphabet codes and the condition given below. आपको ये एलिमेंट दे रखे हैं जिसके अंदर आपके नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, और उनके कुछ ना कुछ कोड दे रखे हैं। इनको यूज करना है, और कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 जो भी फॉलो करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज 67#98 इसका क्या कोड होगा, इसका क्या कोड होगा।
तो आप देखो कंडीशन कौन सी मैच कर सकती है। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट एलिमेंट नंबर, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट आपका क्या है, सिंबल है, और लास्ट एलिमेंट क्या है, नंबर है, देन द कोड ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट विल बी इंटरचेंज। मतलब इसका जो कोड आप ऊपर से देखोगे वो इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे कि परसेंटेज का कोड W है तो W लास्ट में चला जाएगा, और 8 का कोड क्या है, T है, तो T फर्स्ट आ जाएगा। क्या समझ में आई इतनी सी बात? क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों के? सर इसका मतलब हमें मतलब लॉजिक दिया गया है और हम Sir, what उसको is the फॉलो logic? करते हुए एक एक करके, कोड हाँ बनाएंगे। बेसिक, हाँ आपको सब चीज दी हुई है, आपके पास कंडीशंस पढ़नी है और उसके अकॉर्डिंग इसको आंसर करना है। ओके सर। ठीक है, बोलिए इंद्रनील क्या कह रहे थे? इंद्रनील आप कुछ कह रहे थे क्या? चल, डार्क रेनी डे इज रिटन एज पॉप, ऐसे क्वेश्चन भी इस चैप्टर के ही हैं। जी अनमोल इसी चैप्टर के हैं। ठीक है, आगे देखो, अब क्या दे रखा है, ये कंडीशन तो अप्लाई हो गई, ये फर्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड ऐसे मत पढ़ो। अब देखो, इफ थर्ड एलिमेंट इज एन इवन नंबर, तो यहां पर हमारा थर्ड एलिमेंट क्या है, ऑड नंबर है, तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है अभी रितेश? हाँ ठीक है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट, इफ द थर्ड एलिमेंट ऑफ ए इवन नंबर, ओके सॉरी, इफ द थर्ड एलिमेंट इज एन इवन नंबर, ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट इवन नंबर नहीं, तो इस कंडीशन को पढ़ने की सर जरूरत नहीं। पहले ठीक नहीं था सर, अब भी नहीं दिख रहा, रितेश को तो अब नहीं दिख रहा था, अभी ठीक है? पहले ठीक था सर। सर अभी और थोड़ा जूम कीजिए। हाँ ठीक है। हाँ अब इतना ही रहने दो, वरना रितेश फिर बोलेगा सर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ एन एलिमेंट इज अपीयरिंग ट्वाइस इन द कोड देन कोड ऑफ दैट एलिमेंट विल नॉट बी रिटन। कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बेसिकली सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हुए इसका आंसर देना है, और बाकी चीजों का कोड एज इट इज ऊपर से लिख दो, क्योंकि उसके लिए कोई कंडीशन बनी नहीं है। तो ये जो कंडीशंस दिए हैं ये क्वेश्चन वाले कोड के लिए दिया है। जी, ये कंडीशन इसके तो लिए ये दी है। फोर्थ वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। फोर्थ कंडीशन, सर एक बार जूम कीजिए ना सर प्लीज। जूम तो है, आपको दिख नहीं रहा क्या? बहुत जूम है ये तो। नहीं दिख रहा सर। इंद्रनील अब दिखाई दे रहा है? नहीं सर सच में नहीं दिख रहा। पहले अभी बहुत ज्यादा और एक मिनट। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपको बेसिकली करना क्या है, आपको दिए हुए इस वर्ड को कोड करना है, परसेंटेज 6 7 #9 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इन्होंने कंडीशन दे रखी है पहली, इफ फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, हाँ, एंड लास्ट एलिमेंट इज अ नंबर, तो दोनों कंडीशन सही कर रहे हैं। देन इज अ लास्ट एलिमेंट नंबर, देन द कोड ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट विल बी इंटरचेंज। तो यहाँ पर परसेंटेज का कोड क्या है, W, और 8 का कोड क्या है, T, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ में आया उमंग, जो भी पूछ रहा था? हाँ सर। अब उसके बाद देखो यहाँ पर सेकंड क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज नंबर, तो फर्स्ट के लिए तुम कंडीशन ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, छोड़ो उसे। थर्ड एलिमेंट इज एन इवन नंबर, क्या थर्ड एलिमेंट इवन नंबर है, नहीं, ऑड है, गया। इफ एन एलिमेंट इज अपीयरिंग ट्वाइस इन द कोड, क्या कोई एलिमेंट ट्वाइस अपीयर कर रहा है इसके अंदर, नहीं, इसको भी मत पढ़ो। ठीक है, बाकी चीजों को एज इट इज कोड कर दो। 6 का कोड ये क्या है, कंडीशन ठीक। जो जो अप्लाई हो जाए उसके हिसाब से बिहेव करो, जो नहीं हो एज इट इज डाल दो कोड। 7 का J, हैश का R, 9 का P, तो आंसर हो जाएगा TVJRPW। समझ में आया?
ये इजी नहीं है, ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न हमेशा फिक्स नहीं होता, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। बैंकिंग के क्वेश्चन में जो आ गया वो इजी लगता है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिससे कि कोई चेंज हो तो उसको आप देख पाओ। कोडिंग डिकोडिंग बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, पर सर इसमें यही रहेगा ना कि हमें जो कंडीशंस हैं उन पर ही वर्क करना है। हाँ कंडीशन बेस्ड तो क्वेश्चन एक आ तरीके से जाता हमें है। वो लॉजिक फीड कर रहा है और हाँ हमको वही फॉलो करना है। मतलब ढूंढने में फिर भी टाइम लग सकता है, मतलब पर ये सीधा सीधा दे रहा है हम, और बाकी और क्वेश्चंस मतलब देखेंगे तो और समझ आएगा थोड़ा। हाँ चलिए, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करो इसे। ओके देखते हैं अब क्या है। फर्स्ट एलिमेंट सिंबल एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट इज अ नंबर एंड द लास्ट एलिमेंट इज सिंबल, करेक्ट। देन बोथ द एलिमेंट्स विल बी कोडेड एज अ कोड ऑफ सिंबल। सिंबल का कोड क्या है, क्वेश्चन मार्क का कोड क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क का कोड कहाँ है, दिख नहीं रहा मुझे तो। सर सर वो है ही नहीं यहाँ क्वेश्चन पर, वही मार्क, तो। आई थिंक वो क्वेश्चन का ही क्वेश्चन मार्क है, ओके वो ओके उसके ओके ओके अंदर। ओके, तो यहाँ पर मुझे ना भी तो यही ये अप्लाई होगा ना तो यही अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें क्या है, नंबर है, ठीक है। अब देखो, इफ द थर्ड एलिमेंट इज एन इवन नंबर, तो थर्ड एलिमेंट इवन नंबर है, एंड सिक्स्थ एलिमेंट इज अ सिंबल, तो सिक्स्थ एलिमेंट सिंबल है। देन बोथ विल बी कोडेड एज ई, तो क्या करना है, ये स्पेस छोड़ दो, इसको भी ई लिख दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी ई लिख दो, और लास्ट को भी छोड़ दो, ठीक है। इफ एन एलिमेंट इज अपियरिंग ट्वाइस, कोई है ट्वाइस आने वाला, नहीं, बाकी चीजों को ऐसे डिस्कोड कर दो। सर बोलिए। मतलब ऐसा हुआ कि अगर एक कंडीशन दूसरी कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करे तब, नहीं करेगा ऐसा, ठीक है। मतलब जैसे अभी यही था हमारे पास 6 और एंड से हमें दोनों ई लिख दिए हमने। अब सपोज 6 दो बार रिपीट होता तो मतलब फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हम कुछ और लिखते, then the तो code of मतलब that वहां element तो। will not be, नहीं ऐसा होगा नहीं बेसिकली, ठीक है। ओके सर। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा वो उस चीज को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, JWEUPEA, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। सर वो कंडीशन दिखा दो, मतलब ऊपर जो कोड लिखा हुआ है वो दिखा दो। ठीक है, दिख रहा है अभी, यस सर। सर फर्स्ट आ रहा है इसमें। ठीक, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, नहीं, फर्स्ट एलिमेंट इज अ नंबर, लास्ट इज अ सिंबल, देन बोथ द एलिमेंट्स बी कोडेड एज अ कोड ऑफ सिंबल, तो ये चीज तो हो जाएगा। एट द रेट का कोड क्या है, क्यू क्यू। इफ थर्ड एलिमेंट इज एन इवन नंबर, नहीं। इफ एन एलिमेंट इज अपियरिंग ट्वाइस, इज देयर एनी, नो, एज इट इज कर दो अभी से, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर सबको।
चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। सी है क्या? चेक करते हैं। ओके, 2 हैश स्टार स्टार 385@9। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सिंबल नहीं, फर्स्ट एलिमेंट नंबर, लास्ट एलिमेंट सिंबल नहीं, थर्ड एलिमेंट इज इवन नहीं। अब यहाँ पर फोर्थ कंडीशन लग रही है, द एलिमेंट इज अपियरिंग ट्वाइस। कौन सा एलिमेंट 2 बार आ रहा है? स्टार 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? द कोड ऑफ दैट एलिमेंट विल नॉट बी रिटन। इसका कोड लिखा नहीं जाएगा, बस सिंपल। 2 का क्या है यहाँ पर? U। हैश का क्या है यहाँ पर? R। 3 का क्या है यहाँ पे? C। 8 का क्या है यहाँ पर? T। 5 का क्या है यहाँ पर? K। @ का क्या है? Q। 9 का क्या है? P। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? URCTKQP। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग, जिसकी आप बात कर रहे थे अनमोल। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग जिसकी आप बात कर रहे थे। ठीक है, इसका एक टाइप तो प्री में आता है और दूसरा टाइप इसका मेंस में आता है। ठीक है, ये जो मेंस में आता है इसमें बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है आपको, टोटली लॉजिकल ही रहेगा ये, और ये आपको इजी लगेगा, और ये प्योर लॉजिकल है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें। यस। ठीक है, और बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को? सर ये प्री में जो आता है और जो मेंस में आपने जब शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न की बात कर रहे थे। हाँ, तो जो ओल्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन है वो प्री में देखने को मिलेंगे, और जो न्यू पैटर्न वाले वो मेंस में देखने को मिलेंगे। ओके, जो ओल्ड पैटर्न वाले हैं वो कभी कभार एसएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार पूछ सकता है, मतलब चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 10% केसेस में। ठीक है, और पूछेगा भी तो वो सिर्फ 1 या 2 नंबर का पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। मतलब अगर आपके 20 सेट में एग्जाम होता है तो 2 सेट में दिखेगा, 18 में नहीं दिखेगा वो क्वेश्चन, हो सकता है 19 में नहीं दिखे। ठीक है, ऑलराइट सर। ओके, इसको ही चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। जो नया वाला पैटर्न है ना इंद्रनील, उसको बोल देते हैं चाइनीज। बोल लो, इंडियन बोल लो, अब तो चाइनीज कोडिंग बोलना मत, सिर्फ इंडियन कोडिंग बोलना अब। ठीक है, सर चाइनीज कोडिंग क्या मतलब वैसे अल्फाबेट यूज करते हैं क्या उनका? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है सही। तो यार नाम रखने के ऊपर है, मार्केट में जो नाम चल जाए वो है। नहीं नहीं, चाइनीज ही बोलो, हो सके बंद कर दे। हाँ ठीक है ठीक है। क्या कह रहे हो निमेश? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक, कोई डाउट किसी को? वेरी गुड रितेश, कीप इट अप। वेरी गुड, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर करें बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर। ओके रिया, चल। सर मिल जाएगी ना जी इस क्लास रितेश, की? क्या कह रहे हो? इस क्लास की पीपीटी मिल जाएगी ना अभी? अभी नहीं, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। सर ये बहुत ज्यादा जूम हो जाता है तो दिख नहीं रहा है ठीक से, तो इसलिए इसे मैं कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं इसके लिए कल कुछ इंसान करूंगा, बोल दूंगा इनसे, जो यहाँ पर है ना टीम है हमारी, उसको सेट कर देंगे। ठीक। ठीक है, चलो
बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, स्टडी हार्ड। थैंक यू सर। You are now muted.